हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूं कि ये फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की सीरीज हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फाइंड आउटपुट से रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चंस को दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। ये 4 लाइन का ही कोड है और आपको इसका आउटपुट पता करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने अब तक इसका आउटपुट सोच लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन एक्सप्लेन करने के पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और यदि आपके कोई सुझाव हों तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। तो चलिए अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, किसी भी कोड को हम लोग उसी तरीके से हमें रन करना चाहिए जिस तरीके से कंपाइलर करता है। सबसे पहले कैर डाटा टाइप का ch नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। तो ch को मेमोरी में कुछ जगह मिलेगी। ch के अंदर हमने a, जो कैपिटल A है, इसे असाइन किया है। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो कैपिटल A है, तो ch के अंदर आप सोच रहे होंगे कि यदि a असाइन हुआ है तो ch के अंदर a असाइन नहीं हुआ है। इसकी ASCII वैल्यू स्टोर होती है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं इन कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू स्टोर होती है। तो ch के अंदर इसकी ASCII वैल्यू स्टोर हुई है। अब a की ASCII वैल्यू क्या है, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर देता हूँ। a की जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 65। ये a की कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65। और ch के अंदर यदि आप सोच रहे हैं कि a जाके स्टोर हुआ होगा तो ये आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। ch के अंदर जाके स्टोर हुआ है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ch वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है 65, जो कि a हमारा है कैपिटल। यदि हम इसे %d के फॉर्मेट स्पेसिफायर में प्रिंट करेंगे तो 65 प्रिंट होगा, और %c यदि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे तो वहाँ पर कैपिटल A हमें मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये 2 लाइनें हमने यहाँ पर ड्राई रन कर ली। अब हमारी ये जो तीसरी लाइन है, इस लाइन को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंटअप का यूज किया है। अब यहाँ पर हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी है। देखिए, ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। अब कंट्रोल स्ट्रिंग यदि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारे सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को ज़रूर परचेस करें। वहाँ पर ये कंट्रोल स्ट्रिंग आपको अच्छे से मैंने बताया है, और साथ ही साथ प्रिंटअप फंक्शंस को भी मैंने वहाँ पर बनाना सिखाया है। तो ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ पर हमने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है। अब देखिए, यहाँ पर प्रिंट क्या होने वाला है %c की जगह पे, ये पूरा एक एक्सप्रेशन, यानी ये पूरा एक एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो %c की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में ले चलते हैं, क्योंकि हमें इसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, एक्सप्रेशंस क्या है कि ch हमारा जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A। बात समझिएगा, ch यानी हमने यहाँ पर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो कैपिटल A के, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ch लेस देन और इक्वल हो z के। तो ये हमारा कंडीशन ट्रू है, यानी कि यदि ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये हमारा ट्रू वाला पार्ट है, इसे एग्जीक्यूट करो। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये ch हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमें इसे पूरे को पहले सॉल्व करना होगा। देखिए,
सी एच के अंदर अभी क्या है, सी एच के अंदर अभी कैपिटल ए, ठीक। तो यानी कैपिटल ए कहने का हमारा मतलब क्या है, 65। चलिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, सी एच मतलब 65 ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए कहने का मतलब हमारा क्या है, कैपिटल ए मतलब भी 65 है, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आस की वैल्यू ही यूज होनी है। ये हमारा एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को जब भी हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो उसकी आस की वैल्यू ही इवेल्युएट होती है हमेशा। और सी एच के अंदर हमने ए स्टोर किया तो उसके अंदर ए की जगह पे 65 है, उसकी भी आस की वैल्यू, यानी 65 ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। एंड अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल एंड हमने यूज किया है, एंड फिर सी एच कहने का मतलब हमारा 65 लेस देन और इक्वल टू जेड। अब देखिए जेड की आस की वैल्यू क्या होती है, जेड की आस की वैल्यू होती है 90। तो इसका ट्रू पार्ट क्या होगा, ट्रू इवेल्युएट क्या होगा, ट्रू इवेल्युएट होगा सी एच यानी 65 प्लस, अब देखिए यहां पर ये जो है स्मॉल ए है, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97 और माइनस कैपिटल ए यानी 65 और फॉल्स वाला पार्ट सी एच यानी 65। देखिए अब इस पूरे जो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक्सप्रेशन था, यहाँ पर हमने इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया, यही चीज़ आपको करनी थी। अब हम लोग इसकी कंडीशंस को चेक करते हैं, 65 ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो कंडीशन तो ट्रू है यानी 65 के बराबर है, एंड 65 लेस देन और इक्वल टू 90 यानी कि 65 90 से कम है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब भी जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इसके दोनों ऑपरेंड ट्रू इवेल्युएट करते हैं, यानी ट्रू एंड ट्रू। इसके बाद मैं इसी को फिर से पूरा लिख देता हूं एक बार, तो रिजल्ट्स क्या है 90 नहीं 65 प्लस 97 माइनस 65 और फॉल्स वाला पार्ट इसका 65। अब देखिए रिजल्ट्स ये दोनों ही जब हमारा ट्रू आ गया तो हमारा रिजल्ट्स क्या आएगा, रिजल्ट्स आएगा ट्रू। मैं इसे एक बार नीचे पेस्ट कर देता हूं, तो रिजल्ट्स हमारा ओवरऑल हो जाएगा ट्रू। और जब ट्रू हो जाएगा तो हमारे ये वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क के बाद का ये इवेल्युएट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है, ट्रेनरी ऑपरेटर। और दोस्तों इस ऑपरेटर से रिलेटेड अभी मैं और भी क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, आपको ये बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो जब ट्रू हो गई तो ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा, अगर फॉल्स हो जाती तो ये 65 इवेल्यूएट होता। तो अब जब कंडीशन ट्रू हुई तो देखिए 65 प्लस है और 65 माइनस है, तो रिजल्ट्स क्या आया, ओवरऑल जो रिजल्ट्स आया वो है 97। अब ये जो 97 है ये है क्या, देखिए अगर इसे हम परसेंट डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे तो 97 प्रिंट होगा, लेकिन जब परसेंट सी यूज करेंगे तो परसेंट सी के फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये प्रिंट होगा जो है स्मॉल ए, यानी कि स्क्रीन पे जो प्रिंट होने वाला है द लेटर इज परसेंट सी। ये जो पूरा एक्सप्रेशन पहला सॉल्व होकर रिजल्ट्स देगा वो क्या देगा, ए। यानी यहां पर मैं इसी को एक बार पूरा कॉपी कर देता हूं और जो रिजल्ट्स आएगा इसे मैं यहां से हटा देता हूं और इसे यहां से परसेंट सी भी हटाता हूं। आउटपुट स्क्रीन पे हमें मिलेगा द लेटर इज ए, ये पूरा सॉल्व होकर के हमें मिलेगा ए। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने ये पूरा जो है करेक्टर फॉर्मेट में है, हमने उसे आस्की वैल्यू के रूप में चेंज किया। इसके लिए आपको आस्की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको क्या करना है, आप कैसे ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं अच्छे से। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल करते हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ते हैं वो बताते रहते हैं कि सर यूट्यूब पे मैंने ये देखा, यूट्यूब पर ये चीज़ें हैं, यूट्यूब पे ये कोर्स मैंने पूरा सीखा है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल
कंप्लीट सी लैंग्वेज का कोर्स अपलोड नहीं किया है। मैंने यूट्यूब पे ओवर द ऑल 100 चैनल्स देखे हैं सी लैंग्वेज के, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिनके कोर्स कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट नहीं है। स्टूडेंट्स को केवल वो उतना ही जानकारी देते हैं जितनी उन्हें जानकारी देनी चाहिए। अभी इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर वो कोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स को उससे भी ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। और यही कारण होता है कि आपको सी लैंग्वेज आते हुए भी आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पहले प्रिंट हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और आगे की बातें करते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी। देखिए कंडीशंस हमारी पहले क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में चलाता हूँ कि सी एच यानी 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सी एच यानी 65 लेस देन इक्वल टू जेड यानी 90। ये कंडीशंस हमारी यहाँ से यहाँ तक ये जो कंडीशन है, ये वही पहले वाली ही कंडीशन है यहाँ तक की। देखिए सेम कंडीशंस, यानी यहाँ पर जो रिजल्ट्स आने वाला है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ का रिजल्ट्स क्या आने वाला है, ट्रू। कंडीशन हमारी होने वाली है ट्रू। और इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज है। देखिए चेंज क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो सी एच, जबकि यहाँ पर सी एच फॉल्स वाले में था, अगर ट्रू हो तो सी एच, अदरवाइज फॉल्स वाला चले। तो यहाँ पर बस हमने ट्रू का फॉल्स कर दिया और फॉल्स का ट्रू कर दिया है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो सी एच यानी सी एच के अंदर क्या है 65, नहीं तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो फॉल्स वाला क्या है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ क्योंकि फॉल्स तो है नहीं कंडीशन, सी एच प्लस ए और माइनस कैपिटल ए। अब देखिए चूंकि कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई है, तो हमने यहाँ पर फॉल्स वाले पार्ट को एज इट लिख दिया है, क्योंकि ये तो इवेलुएट ही नहीं होगा, इसका काम खत्म हो चुका। कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट्स क्या आएगा 65। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट्स आने वाला है 65। 65 मतलब कैपिटल ए। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए नाउ द लेटर इज %c, तो %c की जगह पे क्या प्रिंट होगा, वो पूरे एक्सप्रेशंस का रिजल्ट जो कि है a। यानी पहला प्रिंटअप प्रिंट करेगा द लेटर इज a और दूसरा प्रिंटअप प्रिंट करेगा नाउ द लेटर इज कैपिटल ए, यानी एक स्मॉल ए पहला, दूसरा कैपिटल ए। तो चलिए पहले मैं एक बार इसे प्रिंट कर देता हूं। मैं थोड़ी सी इसकी जूमिंग कम कर देता हूं। अब ये पूरा हमारा स्क्रीन में आ चुका है और मैं एक बार इसे बिल्ड एंड रन करता हूं। परफेक्ट। देखिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है द लेटर इज ए, पहला स्मॉल ए, नाउ द लेटर इज कैपिटल ए, यानी हमारा आउटपुट सही है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपको एक्सप्रेशन अच्छे से समझना होगा कैसे ये वर्क करता है, और इसका जो रिजल्ट्स है वो कैसे प्रिंट होता है, यानी कि अगर %c है तो वो कैरेक्टर में प्रिंट होगा, %d है तो वो हमारा इंटीजर में प्रिंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, और इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको हमारे कोर्सेज़ की जानकारी हो जाए। आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल एंड सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल में मैंने ऑपरेटर को बहुत अच्छे से समझाया है, और आप यकीन मानिए इस कोर्स को एक बार परचेज करने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने सही कोर्स को परचेज किया है। और ये कोर्सेज़ का जो ड्यूरेशन है दोस्तों काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, मैंने बहुत ही डिटेल्स में बताया, इसलिए इसकी जो क्लासेस हैं ओवरऑल यदि आप दोनों ये कोर्सेज़ को परचेज करेंगे तो नियर अबाउट आप मान के चलिए कि दोनों कोर्स हमारे जो हैं 150 घंटे से अधिक के हैं। जी हाँ दोस्तों 150 घंटे से अधिक के कोर्स हैं, और ये कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका पूरा सोर्स कोड भी आपको मिलता है।
तो यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें या आप हमारे वेबसाइट www.valmiki.it.com पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर जाकर के दोस्तों आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या आपको कोई डाउट्स आ रहा है परचेज करने में तो आप पहले हमें कांटेक्ट करें, मेल करें या हमें कमेंट करें। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।